Hello everyone. Today we will discuss about a special topic. Okay. Integrals of some particular function. Exercise 7.4 NCERT क्लास 12 मैथ. ओके बेटा, हम लोग ऑलरेडी जो 9 फार्मूलेज थे, जो 9 आइडेंटिटीज थे, इसके इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोगों ने कर चुके हैं. साथ में हमने अभी तक 5 फॉर्म्स भी पढ़ चुके हैं. अब जो 6th जो फॉर्म लिखवाने जा रहा हूँ उसको बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से देखना. फिर उस फॉर्म को हमें कैसे आगे करना है ये हम सीखेंगे. ठीक है बेटा. हाउ टू सॉल्व. इफ फॉर्म 6 if the integral of the form, देखना, if the integral of the form integration 1 by ax square plus bx plus c dx या इंटीग्रेशन 1 by रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx या इंटीग्रेशन रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx. ठीक है. अगर मैं अगला एक और चीज देखूं, एक और फॉर्म आ सकता है. फॉर्म ये आ सकता है इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx. तो बेटा हमारे पास एक ये फॉर्म है, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये है. फोर्थ फॉर्म मान लो ये फोर्थ है क्वेश्चन. मैंने मान लिया कि ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया और ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया. तो आप जब चारों क्वेश्चंस को देखोगे आप तो बोलोगे कि सर फर्स्टली वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इजी वे, है ना. जो फोर्थ क्वेश्चन है हम बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. हाउ? बिकॉज वी नो वेरी वेल कि अगर क्या टर्म्स अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो सेपरेट करके हम सॉल्व कर सकते हैं. वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट. तो आप इस टाइप से इसको तो सॉल्व कर लोगे. प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी 1 डी एक्स. इस टाइप से आपने क्या किया, आपने सॉल्व कर लिया. लेकिन अगर मैं बोलूँ आपसे कि बेटा आप मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, तो यहाँ घूम जाओगे कि कैसे सॉल्व करें, क्या करेंगे. यहाँ तो कोई सेपरेट ही नहीं होगा. हाउ टू सॉल्व. तो ऑलवेज रिमेंबर बेटा, हमेशा याद रखना. ठीक है. कांस्टेंट ऊपर तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 9 कुछ भी हो सकता है. तो कांस्टेंट अपन क्वाड्रेटिक हो, कांस्टेंट अपन रूट ओवर क्वाड्रेटिक हो या रूट ओवर क्वाड्रेटिक हो, कांस्टेंट इनटू रूट ओवर क्वाड्रेटिक हो. तो क्या करना है इन तीनों के फॉर्म में क्या करना है, ओनली यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर. याद आ जाए क्लास 10th जो हमने पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कैसे हम रूट्स निकाल देते हैं. उसी तरह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना सीखेंगे. यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने की जिन बच्चों को आ रहा हो वो भूल जाएगा, जिनको नहीं आ रहा हो उनको फीस में सिखा दे रहा हूँ और फिर अपने आप को जो 9 फॉर्मूला है उस फॉर्म पे आ जाएगा. ठीक है बेटा. तो चलो हम आ रहे हैं सबसे पहले अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 10th ले रहे हैं. एक्सरसाइज किसमें 7.4 क्वेश्चन नंबर 10. ठीक समझ में आ गया. अब देखो मैं यहाँ बिठा रहा हूँ इस फॉर्म तो समझ में आ गया आपको. और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th देखेंगे आप सभी. तो क्वेश्चन 10th क्या है ना. तो आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन नंबर 10th है इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx. अब देखो 1 बाई रूट ओवर क्वाड्रेटिक आ गया. इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. बहुत अच्छा, बहुत इजी मेथड है ना. अगर यही क्वेश्चन इस टाइप से दिया है, अगर यही क्वेश्चन आपको अगर इस टाइप से दिया होता है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx, तो आप इसको तो इजी में सॉल्व कर लेते. क्या कर देते हैं यहाँ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस 2 इंटीग्रेशन x dx
प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 dx करके सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बट यहाँ ये क्वेश्चन आ गया ना, तो क्या करें, बस कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना और कुछ नहीं। तो हाउ टू कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कैसे कंप्लीट स्क्वायर करें, इसको सीखिए आप अच्छे से, ठीक है, इसको आप सीखिए कि कैसे करें। तो बस एक ही फॉर्म है, क्वाड्रेटिक के जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। जब ये इसका कोफिशिएंट +1 है तो हम जो एक्स के कोफिशिएंट है, एक्स है ना 2x है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, x आ जाएगा। अब इस x का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो इस बात को याद रखना, क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई √x² + 2x, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया था तो इसका कोफिशिएंट क्या निकल के आया था, 1 आया था। तो एक पर क्या करेंगे, प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे, एक बार माइनस का 1 का स्क्वायर करोगे, प्लस का 2 इजिट। अब देखोगे आप तो यहाँ से यहाँ तक देखो a² + 2ab + b² फॉर्मूला आ गया। यहाँ देखो इस फॉर्म को लिखोगे तो x² + 2ab + b²। अब इसको क्या लिखोगे, x प्लस क्या लिखोगे आप यहाँ √x + 1 के होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या, यहाँ से आता का। इसको जब खोलोगे तो -1 + 2 कितना आ जाएगा, प्लस का 1, तो प्लस का 1 आ जाएगा। प्लस का 1 को लिख सकते हो क्या, x²। अब देखो आप चाहो तो यहीं से फॉर्मूला लगा दो, या आप चाहो तो इसको x + 1 को आप t ले सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 = dt/dx, और dx की वैल्यू कितना आ गया, dt। अब आ जाए यहाँ इंटीग्रेशन 1/√t² + 1² क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अभी किसका फॉर्मूला है, याद आया, ये फॉर्मूला तो आ गया हमारा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बताओ बेटा कोई फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1/√x² + a² dx का फॉर्मूला हो गया। x आ गया t और a आएगा आपका 1, तो क्या आ जाएगा आपके लिए, यहाँ मैं बताऊँ आपसे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा log x + √x² + a² + c। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया था, है ना, वही फॉर्मूला यहाँ डाल दीजिए आपको फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा, log t + √t² + 1 + c, यानी कि आ गया आंसर log t की वैल्यू क्या लिया था, x + 1 लिया था, यहाँ भी x + 1 के होल स्क्वायर + 1 + c। अब देखो आप चाहो तो इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, ये चाहो तो ये जो चीज है, ये चीज कहाँ से आया था, ये यहाँ से आया था ना, चाहो तो ये भी लिख सकते हो आप, ये भी आंसर सही हो जाएगा और आपका ये भी आंसर सही हो जाएगा। ये जो चीज फॉर्म ने बनाया था, इसी क्वेश्चन से तो बनाया था, x² + 2x + 2 से बनाया था, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, इट्स योर आंसर। ठीक है, क्लियर है। अब अगले में ये फॉर्मूला समझ में आ गया, फॉर्मूला हमने डाला है, इसको हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। अब आगे इसी फॉर्म पे हम एक और क्वेश्चन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ 11th की, क्वेश्चन नंबर 11th की बात करें, यहाँ भी आपको सीखने को मिलेगा। 11th में क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/9x² फिर क्या है +6x + 5। देखो ये यहाँ क्या था, 1/रूट में था, यहाँ 1/ विदाउट रूट क्वाड्रेटिक है, 1/रूट क्वाड्रेटिक 1/ क्वाड्रेटिक है। फिर देखो यहाँ x के कोफिशिएंट भी कितने हैं, 9 है, 9 कितना है। तो पहले तो सबसे पहले क्या वर्क है, 9 को क्या करेंगे हम, कॉमन लेंगे हम, मतलब 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करें बताइए आप, तो 9 को अगर कॉमन ले लोगे 1/9 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 9 कॉमन का मतलब ये हो गया, हमने कॉमन का ये होता है कि 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो जो मल्टीप्लाई वाला है बाहर लिख दिया, जो डिवाइड किया है ना वो अंदर डाल दिया, इसका मतलब ये होता है। तो क्या हो जाएगा x² + 6x/9 + 5/9। देखो अब बोलोगे सर कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ,
जैसे 9x² प्लस 6x प्लस 5 है और हमें क्या करना है, x² के कोफिशिएंट को 1 पुटअप लाना है। हाउ? तो मैंने बोला था आपको कि 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर दीजिए, कट के तो 1 आ जाएगा। यहाँ कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाई 9 किया आपने। अब क्या निकल के आ जाएगा बताइए, 9x² बाई 9 प्लस 6x बाई 9, देखिए कट गया। अब यही चीज आ गई कि नहीं आएगा, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो इसलिए याद रखना, जब 9 कॉमन ले लोगे तो बाकी की जो चीज है आपके पास क्या हो जाएगा, पर डिवाइड में आ जाएगा। तो 1/9 इसको हमने रफ में यहाँ कर दिया ताकि आप फिर समझ लो। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, x² प्लस, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 2/3x, 2/3x है। अब 2/3 x को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से तो कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, 1/3x आ जाएगा। अब ये 1/3 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x है 1/3। तो फिर क्या करेंगे, इसमें 1/3 के होल स्क्वायर से ऐड कर देंगे और 1/3 के होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, प्लस 5/9 है। क्लियर है? क्लियर है? मैं इसलिए ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में कराऊंगा, आपको तीनों क्वेश्चन को समझना है और हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। ये नहीं कि बस इस तरह से फिर दोबारा जब क्वेश्चन आएंगे ना आप कर दोगे। अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या लिखेंगे, 1/9 इंटीग्रेशन 1 क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1/3 के होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करो, 1 माइनस 1/9 प्लस 5/9 सॉल्व करो, कितना जाएगा, -1 प्लस 5/9 यानी कि 4/9 आ जाएगा, प्लस के 4/9 आ गया dx। ओवरऑल वी गेट, अब क्या करोगे यहाँ, सेम एज इट इज आ जाएगा, 1/x प्लस 1/3 के होल स्क्वायर प्लस 2/3 के होल स्क्वायर dx। अब आप चाहो तो x प्लस 1/3 को क्या ले लो, t ले लो, तो 1 इक्वल्स dt अपन dx, और dx की वैल्यू कितना आ गया, dt, dx वैल्यू dt आ गया। तो यहाँ आ जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन 1/t² प्लस 2/। अब ये किस फॉर्मूला पे, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला लेगा। ये क्या है, 1/a tan इनवर्स x/a, है ना। अभी आप इसमें क्या था, इंटीग्रेशन ये फॉर्मूला था, हमने लगाया था रूट वाला, यहाँ पे रूट वाला, तो tan आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1/9 1/a, तो 1/a का मतलब क्या होगा, 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा, है ना। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x/a यानी कि t/2/3, 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस 3 आप लिख दीजिए, है ना, यानी कि इससे कैंसिल हो जाएगा 3, 1/6 tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 3x की वैल्यू कितना है, अगर एलसीएम नहीं होगा तो 3x प्लस 1/3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 लिख दीजिए, प्लस 3। तो देखो यहाँ रूट नहीं था, यहाँ tan इनवर्स आ गया, यहाँ रूट था, यहाँ लॉग में आ गया। तो इन चीजों को क्या करना है, बस आपको कंपेयर करके फॉर्मूले से सेट करना है और सॉल्व आउट करना है। अब मैं अपने तरफ से एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, अपने तरफ से क्या, अगर मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन नंबर, अब वो करिएगा, एक्सरसाइज 7.7 का, ठीक है। मैं एक्चुअली इसको कंपेयर, 3 फॉर्म था ना, तीनों फॉर्म को समझाने के लिए ये ले रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7/7 का क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है रूट ओवर x² प्लस 4x प्लस 6 dx है। ये कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन दिख गया आपको, इंटीग्रेशन रूट ओवर x² प्लस 4x प्लस 6 dx। यहाँ क्या था, 1/रूट ओवर क्वाड्रेटिक था, यहाँ 1/क्वाड्रेटिक था, यहाँ इंटीग्रेशन रूट ओवर क्वाड्रेटिक आ गया। और यही अगर बिना रूट का होता तो हो जाता, अगर यही क्वेश्चन इस टाइप से होता, x² प्लस 4x प्लस 6 dx होता, तो सर इतना इजी है। अगर यही क्वेश्चन इस टाइप से होता तो आप
आप ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ या ना, है ना, हो गया 2 लाइन का था। लेकिन अगर इसके अंदर रूट लगाया तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यहाँ भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। तो इसलिए बेटा मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि आप अगर एक्सरसाइज 7.7 भी देखोगे आप तो 7.7 इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, उन्हीं बेस पे आ जाएगा आपका आंसर। तो जिसमें ये क्वेश्चन है इसके लिए क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो √x² प्लस 4x, अब 4x को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 2x आ गया, 2 कोफिशिएंट है तो 2k² माइनस 2k² प्लस 6 कर दोगे। हाँ या ना, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे भूल जाते हैं एग्जाम में आने आता है क्वेश्चन तो इसलिए मैं इसको फोर्स दे रहा हूँ, बट आपको करना है और याद रखना है। बच्चे मार्क्स ऐसे लेके चले आते हैं, नहीं आप मिल पाता, यहाँ क्या आता है, क्या लिखोगे, x प्लस 2k² माइनस 4 प्लस 6 कितना आ जाएगा, प्लस के 2dx। अब इसको क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन x प्लस 2k² प्लस √2k² dx, है ना। फिर आप चाहो तो x प्लस 2 को क्या ले लो, t ले लो, तो क्या होगा dt अपन dx, और dx की वैल्यू कितना आता है dt, यानी कि फॉर्मूला आ गया √t² प्लस √2k² dt, है ना। यानी फॉर्मूला ये आ गया इंटीग्रेशन √tx² प्लस a², है ना। ये फॉर्मूला मैंने जो 7, 8, 9 जो फॉर्मूला वो 9th वाला फॉर्मूला आ गया, है ना। तो आप चाहो तो एक्सरसाइज पेज नंबर 329 एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो फॉर्मूला, या यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसको भी देख सकते हो। फॉर्मूला याद करने का मेथड है बस x/2 जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लिख लो, ठीक है, प्लस a²/2, ये तीनों में कॉमन है, ये तीनों में कॉमन है, ठीक है। फिर ये क्या करना है, √a² प्लस b² का फॉर्मूला ये लगा था, है ना, √a² प्लस b² 1 में ये फॉर्मूला डाल दो यहाँ log x प्लस √x² प्लस a², बस। अब यहाँ हम बात करें तो t पुट अप करोगे तो t कितना आ जाएगा, t/2 √t² प्लस √2 प्लस √2k²/2 log क्या आ जाएगा t प्लस √t² प्लस √2k² प्लस 3। अब t की वैल्यू कितना है, ढूंढो, x+2 डाल दीजिए बस, तो x+2/2 √, ये क्वेश्चन कहाँ से आता है, ये चीज कहाँ से आता है, चाहो ये डालो x² प्लस 4x प्लस 6 डाल दीजिए आप, यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, है ना, log ये क्या आ जाएगा x+2 प्लस √, इसको यहाँ से ले लो आप x² प्लस 4x प्लस 6। इस टाइप से हमने 3 फॉर्म लिखवाया था, तीनों फॉर्म पे जितने भी क्वेश्चन को हमने यहाँ दिखाया आपको कि किस टाइप से सॉल्व करना है, तो भूलना नहीं है आपको। आप इस टाइप से ट्राई करोगे तो क्वेश्चन नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर आप 11 भी कर लोगे, आप 11 तो यहाँ में करा दिया, है ना। 12th भी आप सेम करना है, 13th में ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्वाड्रेटिक की फॉर्म मिलाइए, फिर वैसे ही सॉल्व करना, 14th पे ऐसे सॉल्व करना, 15th भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके खोलना है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। 7th 16th अब हम सॉल्व करेंगे और इसको जानेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से समझिए और अच्छे से कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इस क्वेश्चन के बेस से आप 7.7 भी कंप्लीट कर सकते हैं और 7.4 भी कर सकते हैं, राइट ऑन प्लीज, ओके।